नमस्कार मित्रों। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, आज का वीडियो इतना कूल होने वाला है। वीडियो के एंड में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आपने एक बर्फ का गोला खा लिया हो। वो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने आइसक्रीम खा ली हो। यकीन नहीं होता? तो ठीक है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्वेश्चंस को इतने इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि आपको बिल्कुल ठंडक महसूस होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। इन इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री, ये हमें दिया हुआ है कि tan a प्लस बी जो है वो रूट थ्री है, राइट। और दूसरा चीज क्या दिया है, दैट tan a माइनस बी इज वन अपॉन रूट थ्री। ओके, तो दीज आर टू थिंग्स विच आर गिवन। एक और चीज क्या दिया है, दैट एंगल a प्लस बी जो है ना, मतलब इन दोनों का सम जो है वो जीरो से बड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा है या उसके इक्वल है। आपको समझ में आ गया। एंड वन मोर थिंग इज गिवन दैट एंगल ए जो है ना वो बी से बड़ा है। तो हमें करना क्या है, ए और बी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है हमें, देखिए tan a प्लस बी इज रूट थ्री। तो इसको कैसे डील करें। सबसे पहले हमें जो दिया है tan a प्लस बी, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री, राइट। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग गिवन टू अस, tan a माइनस बी, उसको मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन रूट थ्री, राइट। तो इन दो इक्वेशंस का हम कैसे यूज करें ताकि हम ए और बी को फाइंड कर सकें, राइट। बहुत ही आसान है। द ओनली वन थिंग इज, आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, और उसको देखने के बाद आपको खुद ही खुद सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो फिलहाल मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको पता है। तो अगर पता है तो लेट्स कंटिन्यू। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये tan a प्लस बी आप वैसे ही लिख दीजिए, tan a प्लस बी। एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट रूट थ्री। क्या मैं रूट थ्री को tan 60 से रिप्लेस कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता है तो हमें पता है दैट tan 60 जो होता है ना, tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है रूट थ्री। तो अगर कहीं पे tan 60 डिग्रीज लिखा है तो मैं उसको रूट थ्री लिख सकता हूँ इक्वल टू, और अगर कहीं रूट थ्री लिखा है तो मैं उसको tan 60 लिख सकता हूँ। इजंट इट सो इजी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रूट थ्री को ना लिखता हूँ tan 60, रूट थ्री को लिखता हूँ tan 60, इजंट इट। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, tan ऑफ पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि क्या है, tan किसका है, a प्लस बी। ये a प्लस बी ओवरऑल एक पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सम ऑफ a प्लस बी, राइट। और ये क्या है, tan ऑफ 60। तो देखिए, tan हो या साइन हो या फिर cos हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल उसी पर्टिकुलर एंगल के इक्वल हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हो उसमें जी, साइन 30 जो है ना, अगर मेरे पास है साइन 30 डिग्रीज, राइट, तो अगर ये इक्वल होगा तो वो साइन 30 के ही इक्वल होगा। इट विल बी इक्वल ओनली टू 30 डिग्री, साइन 30 साइन 30 के ही इक्वल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन 30 जो है ना वो साइन 40 के इक्वल हो जाए, या इवन साइन 31 के इक्वल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग दिया, ठीक है, तो ये समथिंग जो है ना, यानी ये एंगल जो है, ये एंगल हमेशा इक्वली होने चाहिए। अगर अनइक्वल रहे, अगर ये 30 है 31 है, तो ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस ऑल्सो एंड फॉर टैन ऑल्सो। मैंने आपको साइन के हिसाब से समझाया, और यहाँ पर क्वेश्चन में टैन दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया है, द टैन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 डिग्रीज। सो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो एंगल है ना, ए प्लस बी, ये 60 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यू सेम होंगे। अदरवाइज ये सेम नहीं हो सकता है। आर यू ऑल गेटिंग। या फिर एक सिंपल तरीका लोग क्या बोलते हैं कि ये tan से tan कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से समझना है समझ लो, मैंने दोनों तरीका आपको समझा दिया। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, ये tan और tan कैंसिल हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि tan ऑफ पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ 60, यानी कि ये जो एंगल है ना a प्लस बी, ये हमेशा 60 के इक्वल ही होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सप्रेशंस कभी इक्वल नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हमें क्या मिला, दैट a प्लस बी जो है ना वो कितना है, वो 60 डिग्रीज का इक्वल है। ओके, सो ये हमें पहला कंडीशन मिला, या यूं बोलिए कि पहला इक्वेशन मिला। नाउ लेट कम बैक टू द सेकंड थिंग। क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। तो जिस तरीके से हमने ये किया उसी तरीके से ये भी करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट tan ऑफ a माइनस बी जो है ना वो क्या होगा, वन अपॉन रूट थ्री।
tan के किस एंगल का वैल्यू होता है 1/√3, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। सो tan 30 जो है ना वो होता है 1/√3, तो 1/3 के √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्रीज। ओके, और फिर से वही वही एक्सप्लेनेशन कि tan ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्रीज। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब ये ओवरऑल ये एंगल जो है a-b वो 30 के इक्वल हो जाए। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस कंडीशन मैं बोल सकता हूँ कि a-b जो है ना वो क्या है, वो 30 डिग्रीज के इक्वल है। ओके, तो ये हमारे पास मिल गया सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड इक्वेशन। तो अभी देखिए आपके पास दो इक्वेशन अवेलेबल है, a+b इज 60 डिग्रीज एंड a-b इज 30 डिग्रीज। तो आप लोगों ने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वापस से मैं ये दो इक्वेशन को लिखता हूँ, a+b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, राइट, ये पहला है। और दूसरा क्या है, a-b इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, इजंट इट। अब हमको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, राइट, तो क्या करेंगे हम, ये सिंपली हम देखिए ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ प्लस बी और यहाँ पे माइनस बी है, तो प्लस बी और माइनस बी को जब हम ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो बन जाएगा, और हमारे पास एक ही वेरिएबल बच जाएगा, डेट इज ए। आर यू ऑल गेटिंग? और वैसे भी ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। तो जब मैं ऐड करूंगा वन और टू को, क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1+2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो b और माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये a+a क्या हो गया, ये हो गया 2a। ओके फ्रेंड्स, सो 2a इज इक्वल टू हाउ मच, 60+30 कितना हो गया, 90। आर यू ऑल गेटिंग? कहने का मतलब अगर मैंने लेफ्ट साइड को ऐड किया ना, इक्वेशन दो इक्वेशन है दोनों का लेफ्ट साइड को ऐड किया, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी ऐड करना है, यानी कि 60+30 इज 90 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, काफी आसान लग रहा है नहीं? तो इससे हमें a क्या मिलेगा, व्हाट विल बी a? ऑब्वियसली a विल बी हाउ मच, 90 डिवाइडेड बाय 2। सो सिंपल, 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्रीज। तो देखिए कितने आसानी से हमें a का वैल्यू मिल गया। a कितना मिला हमें, 45 डिग्रीज। देयरफॉर a इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्रीज। सो इजी, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग हर क्वेश्चन के बाद अपने आप को बिल्कुल कूल महसूस करोगे। अब हमें बी भी फाइंड करना है ना भाई, तो या तो आप ये इक्वेशन को यूज कीजिए या तो फिर ये इक्वेशन को यूज कीजिए, आपकी मर्जी। किसी को भी यूज करोगे आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। लेट से मैं इसको यूज करता हूँ, a-b = 30। तो मैंने लिखा a-b इज इक्वल टू 30, और बाय दिस टाइम हमें a का वैल्यू मिल चुका है, तो मैं a की जगह लिख दूंगा 45। तो ये हो गया 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 डिग्रीज प्लस बी। आर यू गेटिंग? ए की जगह मैंने लिख दिया 45 डिग्रीज, और बी को मैं लेफ्ट से राइट में ले गया, और ये तो राइट में था ही, तो 30 + बी हो गया। तो फिर हमें बी क्या मिलेगा, बी विल बी हाउ मच, और आई कैन से दैट 45 माइनस 30, राइट। अब ये 30 को मैं राइट से लेफ्ट मिला दिया, एंड दिस इज इक्वल टू बी। तो बी कितना मिला हमें, बी मिला 15, क्योंकि 45 माइनस 30 क्या होता है, 45 माइनस 30 होता है 15 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, बी। कितने आसान तरीके से हमने ए और बी के वैल्यूज को फाइंड कर दिए। तो हमें ए मिला 45 और बी मिला कितना, 15 डिग्रीज। एंड हमें दिया भी था क्या, दैट ए जो है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। तो सॉल्यूशन में हमें ए मिला है 45 डिग्रीज और बी मिला है 15 डिग्रीज। So we can see that A is greater than B. Isn't it so easy, friends? तो अगर आपको इजी लगा और अगर आपने अपने आप को कूल फील किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, इसी बात पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, और ये एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। सी, कितना आसान है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो आपको बताना है कि या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो भी जस्टिफाई करना है, और अगर फॉल्स है तो भी जस्टिफाई करना है। तो लेट्स सी, पहला चीज क्या दिया हमें, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट वन मैं ले रहा हूँ पहले, ठीक है। अ, अब ए और बी दो एंगल्स की बात चल रही है, राइट। तो मैं कोई भी एंगल, मतलब कि ए की कोई वैल्यू ले लेता हूँ और बी की भी कुछ वैल्यू लेता हूँ, और कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड एंगल लेने का, ताकि उसके सॉल्व करना इजी हो। ओके, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता है, तो एक काम करते हैं, मैं ए को ले लेता हूँ 30, राइट, और बी को ले लेता हूँ मैं 60। ए को मैंने ले लिया 30 और बी को ले लिया 60। अब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद देखते हैं कि ये फुलफिल होता है या नहीं होता है, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, साइन एलएचएस को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये इक्वेशन है ना, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, विच इज हाउ मच, साइन
लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया है वो क्या दिया है, साइन ए प्लस बी दिया है, राइट। अब ए प्लस बी क्या आएगा देखिए, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, साइन ए कितना लिया है हमने, ए लिया है 30, तो यहाँ पे आप 30 लिख दीजिए, और बी कितना लिया है 60, तो यहाँ पे आप 60 लीजिए। सो अल्टीमेटली ये क्या बन गया साइन 90 डिग्रीज। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड एंगल मतलब 90 डिग्रीज, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1। ओके, तो हमें एलएचएस क्या मिला 1। उसी तरीके से देखते हैं आरएचएस क्या निकलता है, ताकि हमें पता चल जाए कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं है। आरएचएस क्या है भाई, आरएचएस है साइन ए प्लस साइन बी। आरएचएस क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए क्या लिया हमने 30, तो यहाँ पे आप 30 लिख दीजिए, राइट। और बी कितना लिया है 60, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन 60। और देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है। साइन 30 क्या होता है भाई, साइन 30 होता है 1/2, राइट। और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, राइट। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम 2 हो गया, सो दिस विल बिकम 1 प्लस √3। ओके, और आप देखेंगे कि अगर वैल्यूज पुट करें तो 1.732 होता है ये √3। 1.732 और 1 क्या हो जाएगा 2.732, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो हमें क्या दिख रहा है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है। व्हाट डू आई सी, दैट एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, क्योंकि एलएचएस हमें 1 मिला और आरएचएस हमें 1 नहीं मिला, मतलब इक्वल नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या आंसर होगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। और जस्टिफिकेशन में आप ये वाला पार्ट अपने दिखा सकते हैं प्रोसेस में, इजंट इट? सो कैन वी गो अहेड, ये आपका पहला क्या आ गया, फॉल्स आ गया। चलिए हम सेकंड में चलते हैं। सेकंड के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। तो अब आप मुझे बताओ कि ये मतलब बिल्कुल आइसक्रीम खाने के जैसा है या नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम कितने आसानी से खाते हैं, तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता होना चाहिए। तो अगर किसी को स्टैंडर्ड एंगल्स पता है, के वैल्यूज पता है, मतलब कि मान लीजिए ये 0 है, राइट, ये 30 डिग्रीज है, ये क्या है 45 डिग्रीज है, ये कितना है, ये 60 डिग्रीज है, और ये कितना है, ये 90 डिग्रीज है। साइन साइन के स्टैंडर्ड एंगल्स का अगर वैल्यू पता है आपको, साइन 0 क्या होता है 0, 30 क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए, अगर आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हो, यानी कि एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंगल इज इंक्रीजिंग 0 to 90। लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यूज, देखिए साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, यानी 0 से बड़ा हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, अगेन ये इस वैल्यू से बड़ा ये वैल्यू हो गया, √3/2 का वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा, और 1 इससे बड़ा हो गया। तो व्हाट डू वी सी, हम क्या देख रहे हैं, दैट साइन थीटा जैसे इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि एंगल जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो उसके वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो हमने क्या देखा कि एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रू होगा या फॉल्स? ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, और हमने इधर जस्टिफाई कर दिया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए कुछ और कलर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये भी बिल्कुल आसान है, लेकिन कब, अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज पता है। अब देखिए, मैं वापस लिखूँ या यहीं पे कर दूँ? चलो यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि 0 30 45 60 90 लिखा हुआ है ना। सिर्फ करते क्या है, यहाँ पे मैं कॉस लिख देता हूँ, कॉस, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया कि अगर साइन का वैल्यू आपको पता है पांचों, ठीक है, तो इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, यानी इसका 90 जो है उसका 0 होता है, उसका 0 जो है इसका 90 होता है, ठीक है, सिर्फ 180 से घुमा दिया। तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2 होता है, राइट। और कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है। कॉस 60 क्या होता है, वो होता है हाफ, राइट। और कॉस 90 क्या होता है, तो वो होता है 0। आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए, एंगल तो भाई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो एंगल इज इंक्रीजिंग, बट व्हाट यू थिंक अबाउट वैल्यूज। देखिए ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, ये 0 है। हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये cos थीटा का वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये 1 था और ये 0 था, तो व्हाट डू यू थिंक, ये 1 बड़ा है या 0 बड़ा है? ऑब्वियसली 1 बड़ा है। तो इधर से जब इधर जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। तो सो सिंपल, लेकिन कब बना? अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता है तब। तो ये थर्ड पार्ट में क्या होगा भाई? इज इट गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स? क्योंकि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि है क्या? एज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब सॉरी, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज लिखा है ना, हमने क्या देखा कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये है फॉल्स। ओके, और जस्टिफाई के लिए आप ये कर दीजिएगा। चलिए अगले पार्ट के लिए हम एक बार फिर से कोई नया कलर यूज करते हैं। आगे देखिए, फोर्थ पार्ट क्या बोलता है भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये कंडीशन आपको दिया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इज इट पॉसिबल? मतलब मैं थीटा का कोई भी वैल्यू लूं तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा? चलिए जस्टिफाई करके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैं थीटा क्या लूं, चलो स्टैंडर्ड एंगल से लेते हैं कुछ। थीटा क्या ले लूं, जल्दी बताइए। थीटा में 30, 45, चलो 60 ले लेता हूँ। लेट से मैं 60 लेता हूँ। तो अब इसके हिसाब से साइन थीटा, साइन 60 क्या होगा भाई? तो साइन 60 क्या होगा? साइन 60 डिग्री क्या होता है? ऑब्वियसली √3/2 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ में लिखा है कि साइन 60 क्या होता है? √3/2। लेकिन अब अगला चीज क्या बोल रहा है? ये लोग cos 60 बोल रहे हैं, cos थीटा, क्योंकि थीटा तो 60 है ना, तो साइन 60 हमने निकाल लिया। अब जरा cos 60 निकाल के देखते हैं। cos 60 निकाल के देखते हैं। तो cos 60 क्या होगा भाई? cos 60 क्या होता है? वो होता है 1/2। व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि थीटा अगर 60 है तो क्या साइन 60 और cos 60 इक्वल है क्या? आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। हम तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑल वैल्यूज के लिए दे आर नॉट इक्वल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन के लिए एक लास्ट सुंदर सा कलर यूज कर लेते हैं। कौन सा करें? चलिए ये कर लेते हैं। लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। cot a is not defined for a is equal to 0 degrees। cot a यानी cot of any angle, लाइक यहाँ पे एंगल दिया है 0। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि cot होता क्या है? देखिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि tan थीटा क्या होता है। क्या होता है? tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट? और cot क्या होता है? व्हाट इज cot? cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो cot थीटा क्या हो जाएगा भाई? तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? देखिए tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। cot सिंस tan का रेसिप्रोकल होता है तो cot हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा मतलब a जो है ना, a। अब चलो थीटा को a से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है? cot a। तो मुझे अगर a cot a अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी cos a, इट विल बी cos a अपॉन sin a, इजंट इट? हो जाएगा ना cos a अपॉन sin a। और a क्या दिया है? यहाँ पे 0 दिया है। तो फिर cot 0, a की जगह हम क्या लिख देंगे? 0 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट? cos a यानी cos 0, cos 0 डिग्रीज क्योंकि a 0 है, अपॉन sin 0 डिग्रीज, अपॉन sin 0 डिग्रीज। तो ये cot 0 क्या मिल जाएगा? सो cot 0 डिग्रीज हो जाएगा ना सर, वो हो जाएगा cos 0। cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1। ये देखिए cos 0 होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। और sin 0 क्या होता है? sin 0 होता है 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 0। cot 0 जो मिल रहा है ना, cot 0 जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 0। बट टिल द डेट इन मैथमेटिक्स अभी तक किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया गया है, मतलब इट इज नॉट येट डिफाइंड। एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। तो हम इसको लिखते हैं या तो नॉट डिफाइंड, या तो हम लिखते हैं इन्फिनिटी। या तो इनफाइनाइट वैल्यू हो गया इसका, 1 डिवाइड बाई 0 इज इनफाइनाइट, कोई वैल्यू है नहीं उसका। या तो फिर हम कई बार नॉट डिफाइंड भी लिख देते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या लिखा है? cot a is not defined for a is equal to 0। सो वी हैव सीन, हमने जस्टिफाई कर दिया कि cot 0 जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि नॉट डिफाइंड है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये है ट्रू। तो दोस्तों कैसा लगा? सारे क्वेश्चंस को हमने इतने कूल तरीके से किया कि आपको बिल्कुल कैसा फील हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने बर्फ का गोला खाया, आपने आइसक्रीम टेस्ट किया है? चलिए ये तो एक मजाक था। बट फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियोस और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे दोस्तों के पास जहाँ तक संभव हो, हाउ मच इज़ पॉसिबल आई डोंट नो, बट जितना भी पॉसिबल हो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय।